दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। तमाम सर्वेक्षणों की माने तो इस चुनाव में उनकी पार्टी खाता खोल रही है। उसे कई सीटें भी हासिल हो सकती हैं, लेकिन अरविंद को यकीन है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में न बीजेपी की सरकार बनेगी और न कांग्रेस की। अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो फिर से चुनाव होंगे। अरविंद का यह भी दावा है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जमानत जब्त करवा देंगे। अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की संवाददाता विक्रांत यादव ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की राजनीति के सबसे नए खिलाड़ी, जिन्होंने 1 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद, 1 साल पहले आपने पार्टी बनाई और अब आप दावा कर रहे हैं 47 सीट जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता का कॉन्फिडेंस है। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, जम के लड़ाई होगी। और ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जॉइंट पार्टनरशिप है, इसको खत्म करेंगे। पार्टनरशिप करके इन पार्टियों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, महंगाई कर रखी है। इस बार जनता ने मन बना लिया कि इस बार हमें ईमानदार पार्टी चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। अरविंद, लेकिन अभी वोटिंग की केवल तारीख की घोषणा हुई है और आपने ये भी घोषणा कर दी है कि 29 तारीख को आप दिल्ली को नया लोकपाल कानून दे देंगे। 29 देखिए 8 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी और 15 दिसंबर को दिल्ली में 15 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे, 29 दिसंबर को वही लोकपाल बिल पास करेंगे जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। लाखों लोग रामलीला मैदान गए थे। 29 दिसंबर को ये सेशन रामलीला मैदान में करेंगे। रामलीला मैदान में पूरी दिल्ली को बुलाएंगे, सारी दिल्ली के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कानून पास करेंगे। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और आप हमेशा से कहते थे कि आपकी जो पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, वो लोकतांत्रिक होगी, लेकिन ये व्यक्ति केंद्रित हो गई है। कोई भी आपकी पार्टी में कई बड़े नेता नाम शामिल हैं, लेकिन जो ऊंचाई आपकी हो गई है सिर्फ व्यक्ति केंद्रित आपको नहीं लगता कि पार्टी होती जा रही है? वो एक्चुअली मीडिया ने थोड़ा ज्यादा मुझे दिखा दिया, अदरवाइज और जनता के बीच में ऐसा नहीं है। जनता तो सारे चेहरों को देखती है और जनता के मन में, जनता को अब ये क्लियर हो गया है कि ये ईमानदार पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है। और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ईमानदार व्यवस्था आएगी, ईमानदार सरकार आएगी। अरविंद, आपका सर्वे दिखाता है कि आप 47 सीट जीत रहे हैं, हम मानेंगे, क्योंकि योगेंद्र यादव बहुत सम्मानित नाम है सर्वे के मामले में। लेकिन अगर किसी सूरत में आम आदमी पार्टी को उतने वोट ना मिल पाए कि वो सरकार बना पाए, तो क्या दोबारा वो दिल्ली को अब चुनाव में धकेलेंगे? देखिए, जो भी आदमी हमें वोट देगा वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ देगा, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ देगा और ईमानदारी के लिए वोट देगा। अब अगर हमने जीतने के या कुछ सीट आने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, तो लोगों के साथ, अगर आपकी शर्तों पे बीजेपी और कांग्रेस आपको समर्थन दे चुनाव के बाद, ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। अगर इन्होंने ये करना ही होता, लोकपाल बिल ही पास करना होता, तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? कर ही नहीं सकते ये लोग। तो इसीलिए ये दोनों, इनके खिलाफ जो लोग भी हमें वोट देंगे, इनके खिलाफ वोट देंगे। हम दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर समर्थन देंगे तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। हम किसी पार्टी को ना समर्थन देंगे ना उनका समर्थन देंगे। ऐसी सूरत में हो सकता है दोबारा चुनाव हो। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से मिलेगा। इस बात की मतलब ये तो सारे बड़े बड़े चुनावी विश्लेषज्ञ कह रहे हैं। अरविंद, आपकी पार्टी का चुनावी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन करप्शन के जिन पर आरोप लगे हैं, ऐसे कई नेता सरकारें भी चला रहे हैं, दोबारा से जीत करके भी आते हैं। और आपको कैसे लगता है कि दिल्ली में आप करप्शन को इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के कैडर से जुड़े हुए लोग आपके साथ आए? देखिए, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो भी महंगाई है, उस महंगाई का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम क्यों बढ़े, इसी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों से मिली हुई थी, उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। बीजेपी के 24 एमएलए थे लोग दिल्ली विधानसभा के अंदर, 5 साल में इन्होंने कभी विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया बिजली का। अब इनको याद आ रहे हैं बिजली का मुद्दा चुनाव के पहले, 5 साल तक इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। एक मिनट, पिछले साल जब शीला दीक्षित जी बिजली के दाम बढ़ा रही थी, अगर ये 24 के 24 एमएलए इस्तीफा दे देते, शीला दीक्षित जी की हिम्मत नहीं थी। सवाल फिर वही उठता है ना, 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार चला रही है, बार बार वो चुन के आती है, बार बार जीत के आती है। लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली में विकास भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि नए फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कम से कम कहा जाता है। शीला जी कहती हैं, जनता नहीं कहती। जनता से आप सर्वे करा के देखो,
कोई दिल्ली में ये नहीं कहता कि वर्ल्ड क्लास सिटी है। लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा स्लम बना दे। रिंग रोड से आप 100 मीटर नीचे चले जाओ, सड़ांध आती है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली है। 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आता। दिल्ली में पानी इसलिए नहीं आता क्योंकि पानी की चोरी कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर, इनके टैंकर चलते हैं। 7 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है दिल्ली सरकार में। दोनों ने मिलकर इतना भ्रष्टाचार कर रखा है। एक काम बता दो बीजेपी के अंदर, एमसीडी के अंदर जो बिना पैसे के होता हो। बीजेपी ने एमसीडी को चूस लिया, कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को चूस लिया, मिलकर चूस रहे हैं ये लोग। अरविंद, आप भले ही ना माने लेकिन आपके वॉलंटियर, आपके कार्यकर्ता मानते हैं कि आप अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। तो और आपने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्या आप मानते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक जुआ आपने खेला? जुआ नहीं है हमारे लिए कोई, ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। जुआ तब होता है जब अरविंद केजरीवाल का कुछ स्टेक पे लगा होता। मेरी हार या जीत जरूरी होती। मेरी हार या जीत जरूरी नहीं है। एक आदमी ने मेरे से पूछा था 4 दिन पहले कि जी अगर आप नवंबर के अंदर चुनाव हार गए केजरीवाल जी, तो आपने सोचा आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मुझे थोड़ी सोचना है, ये तो आपको सोचना है कि हम हार गए तो आप क्या करोगे। उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद है। आपने अपने लिए मुश्किल सीट चुनी। देखिए, क्योंकि अगर आपकी पार्टी जीती और किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल हार गया तो आपकी पार्टी के लोगों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं रहेगा कि कौन उनका नेतृत्व करे। बहुत हैं, नेतृत्व करने वाले बहुत हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आज शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई हैं। उनको हराना बहुत जरूरी है। पूरी दिल्ली के अंदर आज एंटी शीला सेंटीमेंट इतना ज्यादा है, लोग चाहते हैं शीला दीक्षित हारे। कौन हराएगा उनको? बीजेपी वाले डरे हुए हैं। बीजेपी वाले जानबूझ के कमजोर आदमी खड़ा करते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप में हिम्मत नहीं है जो विजय गोयल जी खड़े हो जाएं शीला दीक्षित के खिलाफ, वीके मल्होत्रा जी खड़े हो जाएं, आरती मेहरा, डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हो जाएं, किसी में हिम्मत नहीं है। सारे सेफ सीट ढूंढ रहे हैं दिल्ली के अंदर और अभी 4 महीने हो गए किसी को सेफ सीट नहीं मिली। हमारे लिए जीतना हारना, हमारे लिए जरूरत है शीला दीक्षित जी को हराना। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। शीला दीक्षित जी को हराना है और आप देखिए शीला दीक्षित जी की जमानत जब्त होने वाली है। जो सेंटीमेंट में देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, बहुत नाराज हैं शीला दीक्षित जी से। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। डीआईजेड एरिया है नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में जहां से शीला दीक्षित जी लड़ती हैं। लुटियन जोन में एक एक मंत्री के घर में पता नहीं कितने टन पानी आता है हर रोज। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डीआईजेड एरिया है, वहां पे पीने का पानी नहीं आता। लोगों को 4-4 मंजिल से नीचे उतर के ग्राउंड से रोज पार्क से पानी की बाल्टियां लेके 4-4 मंजिल। ये नई दिल्ली है। 65 साल की आजादी के बाद आज शीला दीक्षित जी के कंस्टिट्यूएंसी में पानी नहीं आता। आप कहते हो ये वर्ल्ड क्लास सिटी है? कहां की वर्ल्ड क्लास सिटी है? लेकिन अरविंद, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हो, लोगों को उस पर भी आपत्ति है। जिस तरीके के तौर तरीके आप अपना रहे हो, आप कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के। आप अपनी पॉजिटिव पब्लिसिटी नहीं कर रहे। चुनाव प्रचार के चाहे आपके होर्डिंग देखे जाएं, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को बेईमान घोषित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को ईमानदार बता रहे हैं, खुद को क्रेडिबल बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये जनता नहीं कह रही कि हम नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है। दोनों मिले हुए थे, आज तक दोनों में बड़ा अच्छा गठबंधन था। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बिजली कंपनियों से कांग्रेस वाले भी पैसा खाते थे, बीजेपी वाले भी खाते थे। सारे ठेके, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए बीजेपी को भी ठेके मिलते थे, बीजेपी की सरकार आ जाए हमने इनका रायता फैला दिया, हमने इनका सब खत्म कर दिया सब। अब इन लोगों को यह लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों को ठेके मिलने बंद हो जाएंगे, दोनों की चोरी बंद हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, दोनों मिलकर प्रचार कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, बीजेपी वाले ने ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाए मेरे खिलाफ। केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने इनकम टैक्स को धोखा दिया, केजरीवाल ने फलाना धोखा दिया, ढिमका धोखा दिया। एग्जैक्टली वैसे उन्होंने लाल रंग के पोस्टर लगाए, एग्जैक्टली वैसे ही पोस्टर कांग्रेस वालों ने भी लगाए। कांग्रेस वालों ने भी, बीजेपी वालों ने, सेम लैंग्वेज, कलर अलग अलग है। तो आपको लग रहा है एक मिनट, बीजेपी वाले भी केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। बीजेपी वालों ने आज तक एक भी पोस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं लगाया। शीला दीक्षित जी ने एक भी पोस्टर विजय गोयल के खिलाफ नहीं लगाया। क्यों? दोनों में सेटिंग है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल बैठ के मलाई खा रहे थे, हमने आगे सारा रायता फैला दिया इन लोगों। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि आप उनका खेल पूरा खराब कर देंगे अगर आप नहीं होते, तो इस बार जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता था। वही उनकी लाट टपक रही थी अभी तक उन्होंने एमसीडी को चूसा था, अब उनकी लाट टपक रही थी, अब दिल्ली मिलेगी। हमने सारा आके इनका खेल खत्म कर दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस के एजेंट हैं।
हम एक्चुअली आम आदमी के एजेंट हैं। हम खुद भी आम आदमी हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, भ्रष्टाचार से और महंगाई से परेशान हो चुके हैं। इसलिए आम लोगों को मिलकर 2 साल से चैलेंज करते रहे हम लोग। 2 साल में बार बार हम लोग कहते थे हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें चुनाव नहीं लड़ना। हम कहते थे लोकपाल बिल पास कर दो, इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं करके दिया। चैलेंज करते थे हम लोगों को कि अगर लोकपाल बिल पास करना है तो खुद चुनाव लड़ो, खुद चुनाव लड़ो। अब जिस दिन आम आदमी जागा है ना, इनको बता देगा कि जिस दिन जनता जागती है बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। अरविंद, लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत छवि, लोग ईमानदार आपको मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, लेकिन देश की गद्दी पे तो नरेंद्र मोदी। मोदी को कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में आप मानते हैं, दिल्ली विधानसभा की नजर से अगर देखें? देखिए, दिल्ली में लोग बड़े समझदार हैं। बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है, तो बीजेपी ने सोचा भाई हार तो रहे हैं, मोदी जी को ही ले आओ, तो वो मोदी जी को लेके आए। लेकिन कई लोगों से मैंने बात की, लोग ये कह रहे हैं जी अगर दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो मोदी जी थोड़ी बनेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो विजय गोयल बनेंगे। और विजय गोयल जी इतने भ्रष्ट, उनकी इतनी भ्रष्टाचार की छवि है कि वो 4 दिन में शीला दीक्षित जी को पीछे छोड़ देंगे भ्रष्टाचार में। तो लोग नहीं चाहते कि एक शीला दीक्षित को हटाओ और विजय गोयल को ले आओ। तो लोग, मैं तो मोदी जी को सलाह दूंगा कि दिल्ली से दूर ही रहें। दिल्ली में अगर वो हो गया तो उनका प्रधानमंत्री के सपने कभी खटाई में ना पड़ जाएं। तो दिल्ली में तो बीजेपी हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। आप इतना तो मानेंगे कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक ओरा इस तरीके का अपना बना लिया है कि लोग अब उन्हें उनके सपोर्टर कहने लगे कि बदलाव अगर देश में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। इस तरीके का उन्होंने अपना एक ओरा बना लिया। देखते हैं, अभी तो मई में चुनाव है, 8 महीने अभी तो। अरविंद, अध्यादेश के मामले में भी आप लोगों ने भी अपना विरोध जताया था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। उसके बाद वो अध्यादेश रुक गया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के कहा कि ये अध्यादेश पूरी तरीके से बकवास है और इसे फेंक देना चाहिए। राहुल को श्रेय देंगे? देखिए, मंगलवार को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें ये अध्यादेश पास किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट अध्यादेश। इस देश की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि यूनियन कैबिनेट में इतना इंपॉर्टेंट अध्यादेश बिना सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की मर्जी के जा सकता है। मनमोहन सिंह जी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी वो हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी जी की मर्जी के बिना तो खुद ही अध्यादेश पास कराते हैं और खुद ही अध्यादेश को फाड़ देते हैं। वो क्या सोचते हैं, इस देश की जनता बेवकूफ है क्या? बेवकूफ नहीं है इस देश की जनता, सियानी है इस देश की जनता। वो जब मजबूरी हो गई, ट्यूसडे को जब अध्यादेश इन्होंने भेजा राष्ट्रपति को और सारे देश में हड़कंप मच गया और सारी देश की जनता ने गुस्सा जाहिर किया, तो खुद ही आके फाड़ दिया उस अध्यादेश। लेकिन अरविंद, कई बार ऐसा हुआ है कि जनता की राय नहीं होती, उसके बावजूद सरकार अपना फैसला नहीं बदलती। इस बार कहीं ना कहीं राहुल को वो श्रेय तो मिलना चाहिए कि भले ही उन्हें बाद में समझ में आया, जनता का गुस्सा बाद में समझ में आया और उस राय को समझने के बाद उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो सामने गए और उन्होंने कहा ये नॉनसेंस है। कम से कम उनकी जो बाद में समझदारी आई उसका तो श्रेय आपको उन्हें देना चाहिए। आप खुद ही स्माइल कर रहे हैं, क्या उनको उसका श्रेय दें? गलत काम करते हैं और फिर गलत काम में जब 2 दिन में उनका मजाक होता है चारों तरफ देश। मतलब देखो, गलत काम भी कितना गलत काम था। ये कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा हो जाए तब भी वो संसद में बैठे रहें और उसके बाद अगर अध्यादेश फाड़ दें तो आप कह रहे हो श्रेय देना चाहिए। किस चीज का श्रेय दें इनको? बेशर्मी की भी हद होती है। अरविंद, फिर से दिल्ली की राजनीति पे कुछ बात करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा? नहीं, पहली बात तो अगर मगर नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 15 दिसंबर तक बन रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा हम लोग आपस में नहीं करते जी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के पदों की लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ मंत्रियों के पदों की लड़ाई नहीं होती है। यहाँ सारे लोग अपना अपना करियर छोड़ के आए हुए हैं। सब लोग अच्छा खासा करियर कर रहे थे, सारे अपनी नौकरियां छोड़ के, अपनी दुकानें बंद करके छुट्टियां ले लेके आए हुए हैं देश को बचाने के लिए। लेकिन हमारे लिए भ्रष्टाचार दूर करना जरूरी है, महंगाई दूर करनी जरूरी है। लेकिन अरविंद, आप बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अपना उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार तो कभी नहीं कहा वो घोषित करे। उनका तो पता ही है। कहना कि अगर विजय गोयल घोषित हुए तो उनके वोट और ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन आप भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या आपकी पार्टी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि आपको प्रोजेक्ट साफ कर दे। वैसे तो कोई और नेता नहीं समझ में आते आपके वॉलंटियर्स के रूप को देखते हुए, लेकिन प्रोजेक्ट करने में क्या खतरा नजर आता है? कर देंगे, इससे कुछ फर्क पड़ता है तो कल पार्टी में बात कर लेंगे, कर देंगे। अरविंद केजरीवाल फेस होंगे? पता नहीं, देख लेंगे। जो भी पार्टी कहेगी वो कर लेंगे, जो भी जनता देखिए, ये सारी लड़ाई जो है ना, ये आज हमारे देश की राजनीति को प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है जैसे ये सारी लड़ाई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की लड़ाइयां हैं। ये उन पार्टियों में होती है। दिल्ली में आज बीजेपी में 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनमें से 4 के मेरे पास फोन आए थे, बोले जी आप चिंता मत करो, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अंदर बैठ के बीजेपी को हराऊंगा। ये हाल हुआ पड़ा उनके अंदर।
हमारे यहाँ ऐसे लड़ाई झगड़े अरविंद, आपके यहाँ तो लड़ाई केवल आपकी पार्टी केवल आपके चेहरे पर लड़ रही है, कोई पूरे जो आपकी पार्टी का काम करने का तरीका है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पीछे चल रही है। तो जो चीज अनौपचारिक है उसे औपचारिक करने में पार्टी को क्या दिक्कत है? ये आप गलत बात कर रहे हैं कि मेरे आप तो जानते हैं, आप किसी दिन हमारी मीटिंग में आइए। हमारे यहाँ दिल्ली के चुनाव के लिए एक डेली इलेक्शन कैंपेन ग्रुप है जिसमें 17 मेंबर हैं। रोज सुबह 8 बजे उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है और हर सोमवार को सुबह 9 बजे उनकी मीटिंग होती है। आप उसमें आइए, आपको पता चलेगा कि निर्णय जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल की नहीं चलती है, सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। क्या लेकिन चुनाव से पहले ये जनता को पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी का कौन है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? अगर आप कहते हैं तो पूछ लेंगे पार्टी में। धन्यवाद। ये थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। अरविंद, हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। थैंक यू।